Good afternoon, student. So our next topic is non-parametric statistical method. तो जब हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। पैरामीट्रिक हम पढ़ चुके हैं, नॉन पैरामीट्रिक अभी हमें पढ़ना है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कब यूज़ किए जाते हैं, तो ये सब हम पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट में आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाई वी यूज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, और पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस क्या है वो आज हम करेंगे। कल से हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। देन लेट अस स्टार्ट। तो हमें पता है कि हम जब भी कोई पॉपुलेशन होती है हमारे पास, इफ़ वी हैव एनी पॉपुलेशन, तो हम उस पॉपुलेशन के लिए क्या निकालते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं, मतलब उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि इन्फ्रेंस निकालने के लिए, उस पॉपुलेशन का कोई रिजल्ट निकालने के लिए किसी भी टॉपिक के बेस पे, जैसे हमें उस पॉपुलेशन की मीन हाइट निकालनी है कि उस पॉपुलेशन में जो मेल हैं उनकी मीन हाइट कितनी है। कोई भी पॉपुलेशन हमने ले ली, जैसे कि हमने एक एरिया की पॉपुलेशन ले ली, मान लो हमने हरियाणा की पॉपुलेशन लेनी है, हरियाणा में मेल की मीन हाइट कितनी है। ठीक है, हमें ये इन्फर करना है। तो वो करने के लिए अगर हम पूरे हरियाणा की पॉपुलेशन की स्टडी करें वन बाय वन, अगर हम जितने भी मेल पर्सन यहाँ पे हैं अगर उनकी मीन हाइट को हम नोट करते हैं, मतलब उनकी हाइट को अगर नोट करें वन बाय वन, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जिससे हमारा टाइम मिनिमम रहे, प्रोसेस है हमारा लेंदी ना रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग का मतलब है कि उस पॉपुलेशन में से हम एक रैंडम सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल की हम स्टडी करते हैं, उस सैंपल में हम स्टडी करेंगे कि मेल की हाइट कितनी है। ठीक है, उन जितने भी, जैसे हमने 1000 का सैंपल ले लिया हरियाणा की पॉपुलेशन से, जेंट्स की पॉपुलेशन से 1000 का सैंपल ले लिया, तो उन 1000 की हाइट हम नोट करेंगे, फिर उनसे हम मीन हाइट निकालेंगे और वो जो मीन हाइट आएगी उससे हम पॉपुलेशन की मीन हाइट का क्या दे देंगे, इन्फ्रेंस, मतलब इन्फ्रेंस देंगे कि पॉपुलेशन की मीन हाइट इतनी हो सकती है। ठीक है, तो जब वो सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग से फिर हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हैं, जैसे मीन, वेरिएंस, हम ये पैरामीटर्स होते थे, इनको एस्टिमेट करते थे। तो उनको एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट या टूल्स। तो ये स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट पैरामीट्रिक टेस्ट एंड अदर इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट आप पढ़ भी चुके हो। हम ये भी कह सकते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो किसी पैरामीटर को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि हमने बाइनोमियल पढ़ा था, नॉर्मल पढ़ा था, ठीक है, नॉर्मल, पॉइजन, तो वो और गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारे किस में आते थे, पैरामीट्रिक टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे क्या होते थे, पैरामीटर्स होते थे, हमारी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते थे। जैसे कि बाइनोमियल में NP होता था, नॉर्मल में क्या होता था, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, मीन, वेरिएंस। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट है उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, जैसे कि जो हमारी पॉपुलेशन जो होगी, जहाँ से हमने सैंपल को ड्रॉ किया है, जो पॉपुलेशन जिसमें से हमने सैंपल को ड्रॉ किया है वो पॉपुलेशन क्या होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल यूज़ करते हैं जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन तो क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो स्केल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो या तो इंटरवल स्केल होने चाहिए या रेशियो स्केल होने चाहिए। इंटरवल स्केल मतलब जब हम उसको इंटरवल में लिखते हैं, किसी इंटरवल में लिखते हैं, क्लासेस में, इंटरवल में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या, अब आपको पता है स्केल हमारे कितने होते हैं, 4 टाइप के स्केल होते हैं, एक ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल, रेशियो। इंटरवल और रेशियो स्केल में हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं और बाकी के जो 2 रह गए उनमें हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल में नॉन पैरामीट्रिक। ऑर्डिनल कौन से होते हैं, जैसे हम किसी भी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी उसको ऑर्डर में लिखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, और नॉमिनल में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको नंबर असाइन कराते हैं हम, जैसे कि जेंडर है,
मेल फीमेल होता है जेंडर, तो फीमेल को हमने 1 असाइन करा दिया 1 से, और 2 से किसको, मेल को असाइन करा दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को नंबर दे देते हैं। इंटरवल और रेशियो स्केल आपको पता है, इंटरवल में हम क्या करते हैं, क्लासेस इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस को, और रेशियो में उनकी रेशियो के हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अजम्पशन क्या थी कि पैरामीट्रिक टेस्ट, तो ये अजम्पशन है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए और स्केल हमारे कौन से होने चाहिए, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। अब आता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कोई पर्टिकुलर अजम्पशन फॉलो नहीं करता है, बट इसमें हम कब यूज़ करते हैं, जब ऑर्डिनल और जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, या तो वो ऑर्डिनल वेरिएबल होती हैं या रैंक वेरिएबल होती हैं। ठीक है, उनका रैंक गिवन होता है। जैसे कि ये NP टेस्ट है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री कैसे होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम अजम्पशंस होती हैं। इसमें ये अजम्पशन नहीं है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। ये किसी पैरामीटर को मतलब एस्टिमेट नहीं करता है। जैसे पैरामीट्रिक में क्या था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, मेनली कौन से, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। बट नॉन पैरामीट्रिक में ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है कि हमारा जो आउटकम आए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं हम इसको। और जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो क्या करता है, इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या आते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, मेनली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं। सेकंड क्या है, टेस्ट इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ की पैरामीटर्स ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ये जो टेस्ट है वो क्या इन्वॉल्व करता है, जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया तो इसके जो की पैरामीटर हैं, इसके की पैरामीटर क्या होते हैं, मीन और वेरिएंस, उनको एस्टिमेट करता है पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, फ्रॉम द सैम्पल डाटा, और कहाँ से, सैम्पल से मीन वेरिएंस को एस्टिमेट करके पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस देता है। तो ये तब पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है। बट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। There are some situations when it is clear that the outcome does not follow a normal distribution. हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब हमारा जो आउटकम आता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो उस टाइम पे हम किसको यूज़ करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। अब हमेशा हमारे पास एक डेटा गिवन होता है, ठीक है, उस डेटा पे हम सबसे पहले क्या अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट। क्यों, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट ज़्यादा वैलिड होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो ज़्यादा शार्प नहीं होते। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, जो भी डाटा हमारे पास गिवन होता है उस पर पहले हम सबसे पहले पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं। फिर अगर वो पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस को फॉलो नहीं करता है, अगर वो डेटा, जैसे कि वो डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर वो पैरामीटर्स को एस्टिमेट नहीं करता है, तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ नहीं करते। और दूसरा एक थर्ड अजम्पशन ये भी है कि पैरामीट्रिक टेस्ट हमेशा इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल पे होता है। तो अगर हमारी ऑब्जर्वेशन इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल पे नहीं है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन हो जाती है जब हमारे पास जब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। वो क्या क्या है, व्हेन द आउटकम इज एन ऑर्डिनल वेरिएबल और ए रैंक वेरिएबल। ये बोलता है कि जब हमारा आउटकम है वो इंटरवल या रेशियो स्केल ना होके ऑर्डिनल या नॉमिनल हो जाए, ठीक है, तब हम कौन सा करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। और जब हमारा when there are definite outliers, आउटलायर आपको पता है क्या होता है, आउटलायर वो होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई डाटा गिवन है, उसमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाना जो बिल्कुल एक्सट्रीम हो, जो उन जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनसे बिल्कुल अलग थी। जैसे कि हमने ले लिया, हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी 1 2 3 4 5 और एक ऑब्जर्वेशन आ गई 50। तो ये तो क्या है, 1 2 3 4 5 इनमें डिफरेंस मतलब कंटिन्यू चलती जा रही है, बट 15 में देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो 50 क्या है, हमारा आउटलायर है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू देता है।
तो जब हमारे पास कोई आउटलायर आ जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। उसको हम सिमेट्रिक नहीं बता सकते ना, और वो सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमारा डेटा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो अगर आउटलायर वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम तब भी ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा है व्हेन द आउटकम हैज़ क्लियर लिमिट ऑफ डिटेक्शंस, और जो आउटकम होते हैं उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं डिटेक्ट करने की। अगर वो लिमिट्स गिवन है तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम क्या क्या होता है। एक तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसमें बहुत कम अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, जैसे, और हम कब यूज़ करते हैं, जब पैरामीट्रिक टेस्ट फेल हो जाता है पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकालने में, तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसकी मेन अजम्पशन क्या है कि जो हमारा स्केल जो यूज़ करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, वो क्या होता है, या तो ऑर्डिनल स्केल होता है या नॉमिनल स्केल होता है। ठीक है, ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल होता है। तीसरी बात क्या है कि जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, ये उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स का एस्टिमेट नहीं निकालता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। कल से हम ये क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे, और जो इसका सिलेबस है मेन वो देखेंगे। ठीक है।